आज है 26 अगस्त 2026 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मालनपुर में गोदरेज का बड़ा प्लान शुरू, 2250 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के मालनपुर से रोजगार को लेकर बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 26 अगस्त को गोदरेज की नई विनिर्माण यूनिट का शुभारंभ करेंगे। इस यूनिट में 450 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया गया है। सरकार को उम्मीद है कि इसके शुरू होने से क्षेत्र में 2250 से अधिक रोजगार के अवसर बनेंगे। नई यूनिट के आने से मालनपुर के औद्योगिक क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पेंशन और अनुकंपा नौकरी को मुआवजे से घटाना गलत, बढ़ी रकम। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सड़क हादसे के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि पीड़ित परिवार को मिली अनुकंपा नियुक्ति और पारिवारिक पेंशन की रकम को सड़क हादसे के मुआवजे से घटाना सही नहीं। इसी आधार पर कोर्ट ने पहले तय किए गए 6,60,000 रुपए के मुआवजे को बढ़ाकर 17,96,627 रुपए कर दिया। यानी पीड़ित परिवार को अब 11,36,627 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। एमपी में गेहूं की खरीद 2700 रुपए प्रति क्विंटल पर, किसानों को बड़ी राहत। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि सरकार किसानों से गेहूं की खरीद 2,700 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर करेगी। इसके साथ ही खाद और बीज के लिए गए कृषि ऋण को 0% ब्याज पर चुकाने की समय सीमा बढ़ाई गई है। अब किसान पुरानी 31 मार्च की समय सीमा के बजाय जून और जुलाई में कर्ज जमा कर सकेंगे। बलराम कृषि महोत्सव में मुख्यमंत्री ने किसानों से आधुनिक तकनीक अपनाकर खेती को ज्यादा लाभदायक बनाने की अपील की। एमपी के 11 सिंचाई प्रोजेक्ट को मिल सकती है मंजूरी, 1.25 लाख हेक्टेयर खेतों को पानी। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर है। पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना के तहत 11 नई सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय जल आयोग इन परियोजनाओं को सैद्धांतिक सहमति दे चुका है और अब इन्हें केंद्रीय कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। प्रस्ताव मंजूर होने पर भोपाल, शाजापुर, राजगढ़ समेत संबंधित जिलों में करीब 1,15,000 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता विकसित होगी। खास बात यह है कि खेतों तक पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा। उज्जैन में बनेगा बुद्धलोक, प्राचीन स्तूप की खुदाई के लिए केंद्र से मांगी मंजूरी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में अब बुद्धलोक विकसित करने की तैयारी है। राम राजा लोक और हनुमान लोक की तर्ज पर बनने वाले इस प्रोजेक्ट से पहले यहां मौजूद प्राचीन स्तूप की खुदाई कराई जाएगी। बताया जा रहा है कि यह स्तूप सांची के स्तूप से भी बड़ा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के भोपाल सर्कल ने खुदाई की अनुमति के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। वहीं पर्यटन और संस्कृति विभाग ने भी केंद्र से ASI के माध्यम से उत्खनन कराने की मांग की है। ग्वालियर में बिना जमीन आवंटन FCI ने बनाए गोदाम, 121 करोड़ का नोटिस। ग्वालियर में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI से जुड़ा जमीन विवाद सामने आया। आरोप है कि बिना जमीन आवंटन के करीब 9 बीघा सरकारी जमीन पर गोदाम बना लिए गए। प्रशासन की जांच में मामला सामने आने के बाद राजस्व विभाग ने FCI को 1 अरब 21 करोड़ रुपए से ज्यादा का डिमांड नोटिस जारी किया। इसके खिलाफ FCI ने हाई कोर्ट का रुख कर लिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने निर्धारित समय में नोटिस की आधी राशि जमा करने का निर्देश दिया है। टैक्स पेयर का पैसा सरकारी अधिकारियों की जागीर नहीं, कस्टोडियन है, MP हाईकोर्ट बोली। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने टैक्स पेयर के पैसे के इस्तेमाल को लेकर सरकारी अधिकारियों को सख्त संदेश दिया। जस्टिस विवेक अग्रवाल ने कहा कि सरकारी अधिकारी जनता के पैसे के मालिक नहीं बल्कि उसके कस्टोडियन हैं। किसी को भी टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी की अनुमति नहीं दी जा सकती। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब सरकारी अधिवक्ता मौजूद थे तो निजी वकील क्यों रखा गया। साथ ही कोर्ट के आदेश के बावजूद मजदूर की मजदूरी का भुगतान न होने पर भी नाराजगी जताई गई। शक्कर ने बिगाड़ा बजट, इंदौर में 65 रुपए किलो पहुंची चीनी, मिठाइयां भी हुई महंगी। त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले इंदौर में शक्कर की बढ़ती कीमतों ने लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। महज 1 महीने में शक्कर के दाम 45 रुपए से बढ़कर करीब 65 रुपए प्रति किलो पहुंच गए। कई जगह ये शक्कर 70 से 72 रुपए किलो तक बिक रही है। कीमतों में अचानक तेजी से खुदरा बाजार में भी असर देखने को मिल रहा है। मिठाइयों के दाम करीब 15% तक बढ़ गए।
सीहोर कांवड़ यात्रा के लिए 2 स्पेशल ट्रेन, आज 26 अगस्त तक यात्रियों को राहत। सीहोर कांवड़ यात्रा में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। सीहोर से संत हिरदाराम नगर के बीच 26 अगस्त तक 2 अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। इससे कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को आने जाने में सुविधा मिलेगी और भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। ऐशबाग के 90 डिग्री ओवरब्रिज पर सुधार की तैयारी, बैरिकेड्स और बुलडोजर तैनात। देश भर में चर्चा में आए ऐशबाग के 90 डिग्री आरओबी के खतरनाक मोड़ को अब सुधारने की तैयारी शुरू हो गई है। मौके पर पीडब्ल्यूडी ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं और बुलडोजर भी तैनात कर दिए गए और बुलडोजर भी, हालांकि वास्तविक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। कर्मचारियों के मुताबिक उन्हें फिलहाल सिर्फ जमीन समतल करने के निर्देश मिले हैं। इसके बाद लेआउट डाला जाएगा, फिर पीडब्ल्यूडी और रेलवे के इंजीनियर संयुक्त मुआयना करेंगे। 2110 का रिफंड रोका, रेलवे आईआरसीटीसी को देना होगा 20,000 का हर्जाना। ट्रेन कैंसिल होने के बाद टिकट का पूरा रिफंड न देना रेलवे और आईआरसीटीसी को भारी पड़ गया। भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग ने 2110 रुपए का रिफंड रोकने को सेवा में कमी माना। मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने रेलवे और आईआरसीटीसी पर कुल 20,000 रुपए का हर्जाना लगाया। इसके साथ ही बकाया 2110 रुपए की रकम 7% सालाना ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया गया। यानी यात्री को रिफंड के साथ अतिरिक्त मुआवजा भी मिलेगा। फैसले को यात्रियों के अधिकारों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। कूनो में फिर गायब हुई मादा चीता निर्वा, 100 वनकर्मी और ड्रोन से तलाश। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क से मादा चीता निर्वा को लेकर बड़ी खबर है। पिछले 4 से 5 दिनों से उसकी सैटेलाइट कॉलर आईडी से लोकेशन नहीं मिल रही। इसके बाद वन विभाग ने उसकी तलाश के लिए 5 टीम्स मैदान में उतारी हैं। 100 से ज्यादा वनकर्मी जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। संभावित इलाकों में ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों की मदद भी ली जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक निर्वा के BHF सिग्नल मिल रहे हैं, लेकिन इसकी रेंज करीब 500 मीटर है। ग्वालियर से अवैध बांग्लादेशियों का होगा डिपोर्टेशन, क्राइम ब्रांच बॉर्डर रवाना। ग्वालियर में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई अब डिपोर्टेशन तक पहुंच गई है। बीते 5 अगस्त को पुलिस ने शहर के 2 अलग अलग इलाकों से 13 संदिग्ध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अवैध घुसपैठ रोकने और संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए देश भर में अभियान चलाया जा रहा है। इसी कार्रवाई के तहत ग्वालियर क्राइम ब्रांच की टीम संदिग्ध बांग्लादेशी परिवार और एक अन्य महिला को लेकर पश्चिम बंगाल स्थित भारत बांग्लादेश सीमा की ओर रवाना हो गई है। एमपी के 11 सिंचाई प्रोजेक्ट को मिल सकती है मंजूरी, 1.15 लाख हेक्टेयर खेतों को पानी। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मंत्री विजय शाह से जुड़े करना सूफिया कुरैशी मामले में बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकार ने अभियोजन की स्वीकृति न होने का निर्णय लिया। अब अंतिम फैसला राज्यपाल मंगूभाई पटेल करेंगे। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 31 अगस्त को होनी है। वहीं किसानों के लिए भी बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश की 11 सिंचाई प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। 2028 की तैयारी में जुटी बीजेपी, ओरछा में 30 अगस्त से बड़ी कार्य समिति बैठक। मध्य प्रदेश बीजेपी अब 2028 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटती नजर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में करीब 14 महीने बाद प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। ओरछा में 30 और 31 अगस्त को होने वाली इस बैठक में संगठन से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। दतिया विधानसभा उपचुनाव में मिली हार की समीक्षा के साथ निगम मंडलों में लंबे नियुक्तियों पर भी मंथन हो सकता है। वहीं राष्ट्रीय कार्य समिति में मध्य प्रदेश को मिले प्रतिनिधित्व को लेकर नेताओं का सम्मान समारोह भी आयोजित किया जाएगा। हादसे के बाद भी नहीं सुधरी व्यवस्था, एक वार्मर में 3 नवजात। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल के SNCU में हादसे के बाद भी व्यवस्था नहीं सुधरी। कुछ समय पहले वार्मर मशीन में आग लगने से 3 नवजात झुलस गए थे, जबकि एक बच्चे की मौत हो गई थी। इसके बावजूद एक वार्मर मशीन में 3 बच्चों को रखा जा रहा है। अस्पताल में कुल 20 वार्मर मशीन हैं, जबकि फिलहाल 63 नवजात भर्ती हैं। SNCU प्रभारी डॉक्टर अंशुल लामा के मुताबिक वार्मर की कमी के कारण क्षमता से ज्यादा बच्चों को रखना मजबूरी है। एमपी के 352 निकायों में सीवेज सिस्टम नहीं, एनजीटी ने जताई नाराजगी। मध्य प्रदेश में सीवेज प्रबंधन की बदहाल स्थिति पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कड़ी नाराजगी जताई। प्रदेश के 413 नगरीय निकायों में से 352 में अब तक सीवेज ट्रीटमेंट की सुविधा विकसित नहीं हो सकी। इन निकायों के 1315 नालों से रोजाना 637 MLD सीवेज और सीलेज जल स्रोतों में पहुंच रहा है। नर्मदा, शिप्रा, चंबल जैसी प्रमुख नदियां भी इससे प्रभावित हैं। वहीं 61 निकायों में 12,67,626 घर अब भी सीवर लाइन से नहीं जुड़े
जोड़े। एनजीटी ने राज्य सरकार को समयबद्ध सुधार के निर्देश दिए हैं। एमपी के 30,000 आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी पीएम मोदी को लिखेंगे खून से पत्र, 5 महीने से अटका है वेतन। 3 से 4 माह से वेतन न मिलने से नाराज प्रदेश के 30,000 आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी प्रधानमंत्री मोदी को खून से पत्र लिखेंगे। संघ के प्रदेश अध्यक्ष कोमल सिंह ने बताया कि शासकीय अस्पतालों में काम कर रहे कर्मचारियों को एजेंसीज ने वेतन नहीं दिया। शहडोल में 5 माह, सीधी बुरहानपुर में 4 माह और बैतूल, सागर, ग्वालियर में 3 माह से वेतन लंबित है। कर्मचारियों का आरोप है कि एजेंसीज करोड़ों का घोटाला कर रही हैं और श्रम विभाग का तय वेतन 8 साल से नहीं दे रही। कश्मीरी छात्रों को मिली सुरक्षा, उत्पीड़न करने वालों पर पुलिस की कार्रवाई। भोपाल में कश्मीरी छात्रों के उत्पीड़न और मकान खाली कराने के दबाव का मामला अब सुलझ गया है। प्रधानमंत्री विशेष स्कॉलरशिप स्कीम के तहत ट्रूबा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ रहे छात्रों को पुलिस ने सुरक्षा का भरोसा दिया। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन के हस्तक्षेप और मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना के सख्त रुख के बाद पुलिस ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस के एक्शन से छात्रों और उनके परिवारों ने राहत की सांस ली। गांव कस्बों से निकलेंगी खेल प्रतिभाएं, एमपी में इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग की तैयारी। मध्य प्रदेश में अब खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने के लिए तैयार किया जाएगा। प्रदेश को हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स हब बनाने की बड़ी योजना तैयार की गई। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकार मिलकर खेल सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगी। जिला और ग्रामीण स्तर से सामने आने वाली प्रतिभाओं को हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग से जोड़ा जाएगा। योजना के तहत 3 स्तरों पर काम होगा: बेहतर प्लानिंग, आधुनिक खेल संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की तैयारी। 5,500 करोड़ के विदिशा कोटा एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी, 3 घंटे कम होगा सफर। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए विदिशा कोटा एक्सप्रेसवे को हरी झंडी मिल गई। करीब 275 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के निर्माण पर लगभग 5500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। एनएचएआई की ओर से इसका डीपीआर तैयार कराया जा रहा है। प्रस्तावित मार्ग कोटा से शुरू होकर झालावाड़, अकलेरा, मकसूदनगढ़ और बैरसिया होते हुए विदिशा पहुंचेगा। फिलहाल दोनों शहरों के बीच सड़क दूरी करीब 349 किलोमीटर है और सफर में 7 घंटे 40 मिनट लगते हैं। नेटवर्क ने बिगाड़ा शिक्षकों का अटेंडेंस सिस्टम, सैकड़ों टीचर हुए परेशान। रतलाम में मोबाइल नेटवर्क की गड़बड़ी ने सैकड़ों शिक्षकों की परेशानी बढ़ा दी। निजी कंपनी का नेटवर्क ठप होने से स्कूल पहुंचे शिक्षक ना तो ये अटेंडेंस लगा पाए और ना ही ऐप पर चेहरा स्कैन हो सका। सुबह 10 बजे स्कूल पहुंचने के बाद उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य है, लेकिन नेटवर्क न होने से इन्हें करने का विकल्प नहीं मिला। हालत ये रही कि शिक्षक वरिष्ठ अधिकारियों को फोन तक नहीं कर पाए। करीब 11 बजे नेटवर्क बहाल हुआ, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अनुकंपा नियुक्ति और पारिवारिक पेंशन से नहीं घटेगा मुआवजा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा मामले में पीड़ित परिवार के पक्ष में अहम फैसला सुनाया। जस्टिस अमित सेठ की सिंगल बेंच ने स्पष्ट किया कि मृतक के परिवार को मिलने वाली अनुकंपा नियुक्ति और पत्नी की पारिवारिक पेंशन को सड़क हादसे के मुआवजे से कम नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने मुरैना के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के 2012 के आदेश को संशोधित करते हुए मुआवजा 6,60,000 से बढ़ाकर 17,96,627 रुपए कर दिया। यानी परिवार को 11,36,627 रुपए अतिरिक्त मुआवजा मिलेगा। भोशाला विवाद को लेकर धार बंद, शहर में 800 पुलिस जवान तैनात। मध्य प्रदेश के धार में भोशाला विवाद को लेकर सकल हिंदू समाज के आह्वान पर जिला बंद का असर देखने को मिल रहा है। शहर के मुख्य बाजार में सुबह से ही कई दुकानें बंद नजर आईं। बंद को दोपहर तक जारी रखने की बात सामने आई। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। भोशाला परिसर के आसपास और शहर के प्रमुख चौराहों पर पुलिस बल तैनात किया गया। करीब 800 पुलिस जवान सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं। इंदौर से दूसरे शहरों की कनेक्टिविटी होगी ग्रीन, 150 इलेक्ट्रिक बसेस चलाने की तैयारी। इंदौर से भोपाल और उज्जैन जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। AICTSL इंदौर से भोपाल के बीच 8 और उज्जैन के बीच 6 इलेक्ट्रिक बसेस चलाने की तैयारी है। प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत कंपनी को मिलने वाली 150 इलेक्ट्रिक बसेस में से 40 बसेस मिल चुकी हैं। इनमें से कई बसेस का संचालन शहर के लंबे रूट पर किया जा रहा है। अब सभी 150 बसेस चलाने की तैयारी है। मध्य प्रदेश के पुलिस बैंड में आरक्षक भर्ती के परिणाम पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक।
पुलिस आरक्षक पद पर भर्ती से जुड़े मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने साक्षात्कार के परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी। कोर्ट ने शासन से कहा कि वो बताए कि अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाने में कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई। साथ ही साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की सूची भी प्रस्तुत की जाए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।